Assalamu alaikum to all the students and a very warm welcome to you all in our English language class. ठीक है, this is our lecture number sorry for the bell. Okay, चलें. So this is our lecture number 16, okay, which is use of has, have and had as a main verb. Okay, actually has, have and had up till now, ठीक है, we have been using it as a helping verb of perfect tenses. ठीक है, जो भी perfect tense होता है, present, past and future. Good morning साद खुर्रम, good morning to you. ठीक है, तो we have been using this has, have and had not as a main verb but as a helping verb, but today we will learn how to use has, have and had as a main verb. We use it, okay, we commonly use it but we don't know. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों का हमें मेन मकसद जो होता है वो पता नहीं होता, बट वी इन फ्लुएंट इंग्लिश वेरी फ्रिक्वेंटली वी यूज़ दैम. ठीक है, so we will learn here how can we use them as a has, have and had as a main verb, ठीक है, not as a helping verb. तो be sure that we are using it as a main verb, जो हमारा main verb होता है which shows an action, ठीक है, और state. ठीक है, we will use has, have and had as an action or state verb. ठीक है, when have is a main verb, it makes perfect forms like all other main verbs. ठीक है, तो we don't use any other form of verb, helping verb, to make the sense clear. ठीक है, when we are using have as a main verb, तो it makes perfect forms जैसे कि और other main verbs रोल प्ले करते हैं, very vital role. ठीक है, because the verbs are the vital part of the sentence which shows us that whether it is present, past or future. ठीक है, वो हमें tense बताता है. तो when we are using have एज अ मेन वर्ब, तो वो दूसरे अदर मेन वर्ब्स की तरह इट ऑल्सो मेक्स अ परफेक्ट फॉर्म. ठीक है, ये परफेक्ट वो वाला परफेक्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, टेंसेस वाला परफेक्ट नहीं है. परफेक्ट मीन्स कंप्लीट फॉर्म like all other main verbs. This means that it is possible to have twice in present or past perfect tenses. It means that if we are using has, have and had as a main verb, तो present perfect और past perfect में हमारे पास दो has, दो have और दो had भी आ सकते हैं. करेक्ट? ठीक है, तो इट जैसे कि मेन वर्ब्स है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. ठीक है, और मैं कहती हूँ इन परफेक्ट टेंसेस दैट आई हैव ड्रंक माई ग्लास ऑफ मिल्क. ठीक है, आई हैव और फिर ड्रंक, हैव इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड ड्रंक इज अ मेन वर्ब. ठीक है, सेम एग्जैक्टली इसी तरह सिमिलरली इफ वी आर यूजिंग हैज, हैव एज अ मेन वर्ब, तो इट विल कम twice in a sentence. Okay, one is for helping and the other one is for main verb. That I have had my car. ठीक है, I have had my glass of milk, कि मैं अपना ग्लास ऑफ मिल्क ले चुका हूँ. एक हैव है परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हैव है आपका मेन वर्ब. ठीक है, तो दैट दे आर सेइंग दिस मीन्स दैट इट इज पॉसिबल टू यूज हैव ट्वाइस इन प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंसेस, वंस एज एन ऑक्सिलरी विच इज हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी एंड हेल्पिंग वर्ब दे आर सेम. ठीक है, थोड़ा सा नेम में डिफरेंस है बट द थिंग इज सेम, द वर्ब इज सेम एंड देयर यूजेज इज सेम. ठीक है, वंस एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड वंस एज अ मेन वर्ब, कि एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे यूज होता है एंड द सेकंड वन इज मेन वर्ब. तो वी कैन हैव, इट इज़ पॉसिबल कि एक ही सेंटेंस में दो हैव, दो हैड या दो हैज हो. ठीक है, वी हैव हैड इनफ, थैंक यू. नाउ हेयर इन दिस एग्जाम्पल, एक्चुअली दिस इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, ये जो हमारी है ये हमारी एग्जाम्पल है. ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे करके एग्जाम्पल कर देती हूँ. ठीक है, तो एग्जाम्पल इज वी हैव हैड इनफ, थैंक यू. हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, थैंक यू सो मच. ठीक है, वी नो इफ समबडी आस्क टू यू दैट शुड आई ब्रिंग सम फूड फॉर यू, और जैसे हम विजिट टू समबडी एज अ गेस्ट, और वी आर कॉल्ड इन शादी फंक्शन. ठीक है, किसी भी मैरिज फंक्शन में हम गए हुए हैं या कोई एनी पार्टी है, तो द जो आपके होस्ट होते हैं, दे कम टू यू एंड सेड दैट यू डू यू नीड समथिंग, वी हैव हैड इनफ, थैंक यू. ठीक है, हम ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुके हैं. हैड इज लेना और चुके हैं के लिए वी यूज हैव, वी हैव हैड इनफ, थैंक यू. ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है मीन्स किसी चीज़ का होना.
लेकर होना, किसी के देने से हो जाना, या बिल्ट इन यू हैव समथिंग। ठीक है, तो ये इट हैज़ द डिफ्रेंसिएशन, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो मीन्स वी आर यूजिंग हैव प्लस हैड ओवर हेयर। ठीक है, हमारे पास हम ऑलरेडी बहुत कुछ ले चुके हैं, इनफ, थैंक यू सो मच, ये ले चुके थे। ठीक है, तो दीज आर द सेंटेंसेस विच वी आर हैविंग एंड दे आर, दे कैन हैव ट्वाइस हैव। ठीक है, इनके इनके अंदर कुछ सेंटेंसेस में हैव या हैज़ या हैड ट्वाइस भी हो सकता है। सी हैव हैड, दिस इज द सेम फैमिली। ठीक है, हैज़ हैव एंड हैड दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, ये एक ही फैमिली है। अच्छा, हैव का कॉन्ट्रैक्शन वी यूज, वी ओमिट एच ए, पुट कॉमा और वी ई हैव। ठीक है, तो वी डोंट कॉल Rida Rahim, it will be clear, just see, okay, it will be clear in half a minute, okay. ये है problem, I am facing also this thing, but it will be clear. अच्छा, तो हैव का कॉन्ट्रैक्शन हैव, ठीक है, वी पुट कॉमा एंड देन वी यूज हाफ वर्ड, देन अगेन एच ए विल बी omitted एंड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉमा एस, दीज आर नॉट apostrophes। ठीक है, ये apostrophes नहीं है, apostrophes वी यूज इंस्टेड ऑफ। ठीक है, होम ऑफ माई फ्रेंड और माई फ्रेंड्स होम, हम ऑफ को जब रिप्लेस करते हैं एंड वी इंटरचेंज द वर्ड्स, देन वी यूज एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, ये एपोस्ट्रॉफी नहीं है, ये ऊपर कॉमा है। ठीक है, कॉमा एंड देन एस, then again ha will be omitted from had, comma और फिर d, तो they are the contraction forms of have, has and had। ठीक है, how we will use I've seen the queen, अगर मैं यहाँ if I will write whole complete word I have seen the queen, ठीक है, तो it will be okay, I have seen the queen, but in fluent English when we are talking fluently, तो we mostly we omit something। ठीक है, कुछ कुछ मुंह में ही रह जाता है हमारे, तो what is the how we will pronounce it, I've seen the queen, I have seen the queen, no, I've seen, these are the contractions, and if it is written somewhere and you have to pronounce it, तो you will subject के साथ you will just you will not make proper word, but you will just attach the sound with the subject। I've seen the queen, he's gone on holiday, you'd better go home। ठीक है, तो these are the contractions of has, have and had। Now use of have is for possession means किसी चीज़ का आपके पास होना। We have a large extended family। ठीक है, simple word, simple sentence, we have a large extended family means हमारी जो फैमिली है वो लार्ज और एक्सटेंडेड है। ठीक है, फॉर एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस, इफ somebody is having any kind of experiences, ठीक है, तो देन वी ऑल्सो यूज हैव हैज, लाइक हैव लंच, आई हैव हैड माई लंच, कि मैं अपना लंच कर चुका हूँ, या हैव लंच, आई हैव माई लंच, मेरे पास मेरा लंच है। ठीक है, आई हैव अ ग्रेट टाइम, या वी हैव अ ग्रेट टाइम, वी विल हैव अ ग्रेट टाइम। ठीक है, लाइक इफ यू हैव अटेंडेड अ पार्टी और अब आप जा रहे हैं, तो यू विल व्हाट यू विल से दैट नाइस टू मीट यू, वी हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो सम एक्सपीरियंसेस जो हमारे एक्सपीरियंसेस को शो करते हैं, सम एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस आर अटैच्ड ओवर देयर। हैव अ चैट, आई हैड अ चैट विद माई फैमिली लास्ट नाइट। ठीक है, आई विल हैव अ चैट विद यू टुनाइट। ठीक है, आई विल हैव अ ड्रिंक, या आई विल हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एट्सेट्रा। ठीक है, किसी चीज़ का एक्शन स्टेट का होना और एक्सपीरियंसेस का होना। ठीक है, दीज आर हैज़ एंड हैव, दे आर ऑल्सो यूज एज अ पोजिशन प्लस एक्शंस एक्सपीरियंसेस। अच्छा, ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस आर विच आर obligated for us means which are important for us to follow, there's some there must be some rules or regulations which we have to follow, otherwise we will be चार्ज एज अ फाइन। ठीक है, जैसे यू हैव टू कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी, कि तुम्हें लाइब्रेरी में चुप रहना है। यस मीर अरहम, हाँ, इट हैपन्स, दिस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है ना, वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है। अच्छा, ऑब्लिगेशन इज व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू विल नॉट डू दैट यू विल पे फाइन, यू विल हैव टू पे द फाइन और यू विल बी चार्ज्ड फाइन। ठीक है, आपको या तो स्कूल से आउट कर दिया जाएगा। यू हैव टू वेयर द मास्क व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल। ठीक है, if you are not wearing mask you will not be allowed to sit in the class, you will not be allowed to enter inside the school। ठीक है, these are some obligations, these are some rules what you have to follow। ठीक है, तो have और to we also use for the obligation। ठीक है,
to talk about services you pay someone for doing, ठीक है, when you are taking any service from the other person and you have to pay for that person for that service, ठीक है, अगर आप उस सर्विस के अगेंस्ट में आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, देन ऑल्सो यू यूज हैड या हैव, ठीक है, लाइक हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, आई हैड माई हेयर कट दिस मॉर्निंग, कि मैंने किसी और से ये काम करवाया, ठीक है, आई हैड माई ग्लासेस रिपेयर्ड विद अ शॉपकीपर, ठीक है, आई हैड माई ग्लासेस रिपेयर्ड फ्रॉम द शॉपकीपर लास्ट नाइट, या आई विल हैव आई विल हैव रिपेयर्ड माई ग्लासेस फ्रॉम द शॉपकीपर एट नाइट, कि मैं ये काम करवाऊंगा। व्हेन जब आप किसी और से वो काम करवाते हैं, व्हेन यू आर टेकिंग सर्विसेज टू समबडी एल्स and you are paying for that, तो it means you have to use have as a causative verb। ये causative verbs कहलाते हैं, but they are not in your syllabus as a name of causative verbs, ठीक है, ये आपके syllabus में causative verbs के नाम से use नहीं हो रहे, but they are, ठीक है। तो इनका structure क्या है, you have to use have, subject plus have plus object, जो आपने काम करवाया, ठीक है, my haircut, my repaired my glasses, ठीक है, तो the object will come first। I had my glasses repaired with a shopkeeper last night, ठीक है, I had my glasses repaired, पहले ऑब्जेक्ट आता है, देन द वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगेन यू कैन यूज ओवर हेयर हैव। पोजीशन में सी नंबर 5, पोजीशन विद हैव गॉट, ओके, इट इज यूज्ड इन द इनफॉर्मल वे, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग विद योर बॉस, योर टीचर, योर प्रिंसिपल, तो यू विल नॉट यूज इनफॉर्मल वे, ओके, वो आप फॉर्मली बात करते हैं, तो यू हैव टू फॉलो द फॉर्मल रूल्स। बट इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर सिबलिंग्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कजन्स, और कोई भी ऐसा पर्सन है हु इज़ वेरी इनफॉर्मल विद यू, यू आर वेरी फ्रैंक विद दैट पर्सन, तो यू हैव टू यूज़ हैव गॉट और हैज़ गॉट। आई हैव गॉट टन्स ऑफ वर्क टुडे, ठीक है, कि मेरे पास ये बहुत सारा काम है, ठीक है, आई हैव टन्स ऑफ वर्क टू डू और आई हैव गॉट टन्स ऑफ वर्क टू डू, ठीक है, देयर इज इनफॉर्मल एंड फॉर्मल वे का डिफरेंस है, दैट्स इट। Number 6 is in negative sentences as a fixed expression. How you will use negative sentences? Haven't, I haven't a clue, ठीक है, I hadn't a clue, मेरे पास कोई clue नहीं था, मेरे पास कोई clue नहीं है। पास होना, ठीक है, होने को, existence को, position को you will use have। For specific obligation have got, very specific obligations के लिए use have got। I have got to go now but I will see you later, कि अभी तो मुझे फ़ौरन जाना है बट मैं आपसे बाद में मिलूँगा, ठीक है, अभी तो मेरी क्लास है, आई विल टेल यू टुमारो, ठीक है। तो यू हैव ऑब्लिगेशन, दैट्स व्हाई यू आर डिलेइंग समथिंग, तो अगेन यू हैव टू, इट्स अगेन अ इनफॉर्मल वे, ठीक है, आई हैव गॉट टू गो नाउ बट आई विल सी यू टुमारो। Number 8 is to form perfect tenses. Again, the most common form what we have used up till now, we have been using up till now, that perfect tense की helping verb के तौर पे भी we use has, have and had। I had never tried sushi before। Sushi is a name of food, a meal, ठीक है, एक मील का नाम है sushi। And had is here using as a helping verb and tried is a main verb, ठीक है। up till here we were using has, have, had as a main verb plus informal, formal way, position, obligation, negative, interrogative, okay, and experience के साथ। but here at the end 8 point जो है it will be of present perfect का helping verb, past perfect का helping verb, future perfect का helping verb के तौर पे we are using here as a helping verb here, that I had never tried, because tried is a main verb, ठीक है। I never had sushi before, कि मैंने अब तक ये नहीं खाया था। tried is something another verb and had is something else, ठीक है। तो I had never tried और I had never had sushi before, कि मैंने अब तक ये, तो here had is a helping verb and this is the main verb, ठीक है। Now, have as a main verb. When have is a main verb, we use auxiliary verbs, example be or do, ठीक है। Whenever we are using main verb has and have, तो whenever we are making their negative and question, ठीक है, whenever we are making their negative and interrogative sentences, तो we use as a helping verb, we use be or do, because negative का not हमेशा, we have learned that in negative and interrogative not से पहले we have to use helping verb, ठीक है।
Helping verb is must. Helping verbs are those verbs which help to make the sense clear of the sentence, and though they help to add something, to add any word in the sentence, तो वो helping verb उसको help कराता है. तो negative में if you are putting not, then you have to use be or do with not. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होते ही आपके हेल्पिंग के लिए है. ठीक है, तो वेन एवर यू आर यूजिंग क्वेश्चन और नेगेटिव, सो यू विल यूज be or do as an auxiliary verb to make any addition in the sentence. We don't usually contract have when it is a main verb. ठीक है, जब वो main verb होता है तो हम उसको hasn't haven't में usually use contract नहीं करते. ठीक है, we don't use them as a hasn't or haven't as a main verb whenever we are making negative and question. We use be or do. ठीक है. अच्छा, नंबर 1 इज वी यूज हैव एज अ मेन वर्ब फॉर पोजीशन. हैव विद दिस मीनिंग इज अ स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स विच इज इमूवेबल, विच कैन नॉट बी मूव. ठीक है, नॉन एक्शन, जिसमें काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा. वर्ब एंड इज नॉट यूज इन कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, तो हैव कैन नॉट बी यूज लाइक हैविंग, हैजिंग, heading. No, we cannot use we cannot use has, have and had as a continuous tense in a continuous tense, because it will change the meaning or it will be wrong. See the example, we have a large extended family. हम इसको we have a large extended family, it is right, but we are having large extended family, it will be wrong, because we cannot use it in a continuous tense. ing form में हम उसको use नहीं कर सकते, because have with this meaning used in stative or non action form. ठीक है, continuous तो it means कि something is in progress, something is going on, something is in continuation. कोई चीज़ जारी है, it is not stopped. ठीक है, वो अभी तक स्टॉप नहीं हुई है या नहीं की गई है. तो वी हैव अ लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली, इट्स गुड, इट्स ओके, इट इज़ राइट. बट इफ़ यू से we are having large extended family, this is the wrong sentence. Similarly, have is also a stative verb when used to talk about relationships or illnesses. ठीक है, illnesses और relationships के लिए भी जब भी हम use करते हैं तो we also, it is stative, it is not it cannot be used in ing form. For example, she has a really bad cold at a moment, or she is having a really bad cold at a moment. No, having तो because it's stative and it's non-movable, immovable, non-action word, so we cannot use it in ing form. ठीक है, हम उसको ing form में use कर ही नहीं सकते. अच्छा, negative forms of the main verb to have, how can we make them? Take care, the normal negative forms of the main verb has, have, are, do not have and does not have, what we have done here. ठीक है, कि हमें be और do, या तो be या फिर do के साथ हमें उसके question और negatives we have to make. Okay, so if we are using negative and question, if we are making with has and have as a main verb, so we will use do not have or does not have. ठीक है, हैज़ नहीं आता, डू नॉट और डज नॉट, बोथ विद बोथ ऑफ देम वी विल यूज़ हैज़. अगर तो वो हैज़ है गिवन भी है आपको, देन ऑल्सो इफ़ यू आर मेकिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव तो यू विल मेक इट हैव. ठीक है, ओके, तो यू हैव टू मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव डोंट यू हैव. ठीक है, एंड डू नॉट हैव, डजंट हैव, डजंट शी हैज़. ठीक है, तो इफ़ यू आर मेकिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव तो यू विल यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब डू और डज with not, okay, with the main verb have, or their shortened form also, don't have, doesn't have, they are the contraction or shortened forms of do not or don't, does not, doesn't. ठीक है, these are not the same as the normal negative forms of the auxiliary or modal verbs have. ठीक है, ये same नहीं है. if you make hasn't or haven't तो they are not the same. ठीक है, अच्छा, the form hasn't and haven't, has not or have not, etc. are not normally used as a negative forms of the main verb have. They are very rarely used. ठीक है, और influently if you are speaking, if you are talking, तो you can use hasn't, haven't. Otherwise, if you are writing and in a formal way and most common form if you are doing, तो you have to use do not have or doesn't have. ठीक है, hasn't, haven't mostly use नहीं किया जाता. Contracted forms can be used in all styles of English. ठीक है, contraction तो हमेशा hasn't, haven't, has not, have not की contraction है. doesn't, don't and doesn't, they are the contraction of do not and doesn't, does not. So contracted forms can be used in all styles of English, oral and written, except for the most formal. ठीक है, if you are very formal, if you are writing to a very authentic person and if you are very formal with that, then only you will use do not, does not. Otherwise you will use its contraction. ठीक है, उसकी contracted form ही use की जाएगी.
अच्छा जी, एग्जाम्पल्स ऑफ यूज ऑफ द वर्ब टू हैव एज अ मेन वर्ब. ठीक है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? आई हैव एन आइडिया. ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है. इट मीन्स समथिंग यू पजेस. ठीक है, योर पोजेशन शोज ओवर हेयर. My father has three brothers and two sisters. Again, possession. The doctor had a lot of experience. These are three examples of possession. ठीक है. Now he has three Rolls Royces and Bentley. Okay, these are the, now this is has is used over here for the ownership. ठीक है, दिस इज, नाउ यू आर हैविंग एन ओनरशिप ऑफ हैज. एक हैज और हैव वी आर यूजिंग एज अ पोजीशन. नाउ वी आर यूजिंग एज एन ओनरशिप के यू हैव समथिंग. ठीक है, वेयर आर द सीजर्स? डू यू हैव देम? ठीक है, डू यू हैव देम, यू डोंट हैव देम, और डोंट यू हैव देम, इंट्रोनेगेटिव. ठीक है, द हाउस हैज 8 विंडोज एंड 3 डोर्स. ठीक है, this is again the ownership. I have had 3 phone calls so far today. This is for the acquisition. Ownership, possession and acquisition, these three are different things. I have had 3 phone calls so far today. I have received 3 phone calls so far today means you are not having something, but you are receiving through other person, or you are सेंडिंग टू द अदर पर्सन. ठीक है, कि मैंने अब तक 3 फ़ोन कॉल्स कर ली हैं मीन्स ये हुई भी नहीं थी, ये आपके पास नहीं थी, पोजीशन नहीं था, बट यू डिड, यू वर्कड ऑन इट. बिफोर गेटिंग इन टू हिज कार ही हैड 6 ग्लासेस ऑफ विस्की. मीन्स जब वो कार में बैठने से पहले वो 6 ग्लासेस ऑफ विस्की ले चुका था. लेना हैड और चुका था का हैड, दे आर टू हैड्स. ठीक है, हैड आर हैविंग, here we are using had twice. हम had जो है वो 2 दफ़ा यूज़ कर रहे हैं because one is an auxiliary verb and the second one is the main verb. main verb की third form, because auxiliary verb is of perfect tense और perfect tense में we always use third form of the verb. ठीक है, Romeo and Juliet is a tragedy. It doesn't have a great ending. ठीक, it's a negative. I don't have any brother or sister. We haven't had any complaints so far. Here, if we are using haven't is a helping verb which support not to be in the sentence. ठीक है, वो not को इस sentence में रहने के लिए support कर रहा है, help कर रहा है. That's why it is helping verb, and this is the main verb which comes in every perfect tense, third form of the have. ठीक है, if he hadn't had those mushrooms he wouldn't be ill. अगर वो इतने ये सारे मशरूम्स नहीं खाता या नहीं लेता तो वो बीमार नहीं पड़ता. अगेन हैडंट इज ऑफ हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट. ठीक है, विच इज सपोर्टिंग नेगेटिविटी इन दिस सेंटेंस. वो नॉट को सपोर्ट कर रहा है टू बी इन द सेंटेंस, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ हैव विच इज द मेन फॉर्म, विच इज द मेन फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, अच्छा, have or have got, how we can use have got or have individually. Particularly in spoken English, have as a main verb meaning own or possess or receive can be consolidated by adding the participle got. ठीक है, participle got means participle is third form or second form. ठीक है, of get की second और third form got. ठीक है, अगेन इफ वी आर यूजिंग ओनरशिप एंड पोजीशन और रिसीविंग ऑफ समथिंग, तो वी कैन add, we can apply has got or have got in the sentence by using have as a helping. has के साथ we will use got as a third form, and it will be an auxiliary verb. Again, when we will add have with got, वैसे तो have is a main verb, लेकिन जब हम उसके साथ got add कर देंगे तो obviously it will become the main verb. ठीक है, here are the same example sentences consolidated by got when this is a possible alternate, notably in present tenses. It will be only used in present tenses. ठीक है, notably means कि आप इसको note रखिए कि mostly preferably it is used in present tenses. Replacing the past form of had by got, why we are not using have had, why we are using have got is a different question. ठीक है, अगर हम had को, ये वाला जो had है, ठीक है, ये वाला जो सेकंड वाला जो had है, इसको have had के बजाय have got क्यों कर रहे हैं? ठीक है, this is another question. ठीक है, दो इट इज़ सम टाइम पॉसिबल व्हेन हैड मीन्स रिसीव्ड. ठीक है, अगर हैड का मीनिंग किसी और के थ्रू रिसीव करना है, एक्विजिशन है, इन अदर केसेस दिस चेंज ऑफ वर्ब इज ईदर इम्पॉसिबल. समटाइम्स इन सम केसेस इन सम सेंटेंसेस इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज गॉट.
ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्लेस कि हम हैड को गॉट से रिप्लेस कर दें, इट इज़ इम्पॉसिबल, और इफ़ वी विल डू दैट, ठीक है, इट विल चेंज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड, कि जो बात कही जा रही है, जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, द मीनिंग विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो दे कैन रिप्लेस्ड बट द मीनिंग कैन बी चेंज। See, these are the same examples which we have already done over here, but here we had done this with the main and helping verb has, have, had. Here we are using has के साथ और had के साथ got. ठीक है, the same examples are there, but we are replacing had with got. I have got an idea. देखिए, I have an idea कि मेरे पास एक आइडिया है, I have got an idea कि मुझे एक आइडिया आया, ठीक है, मुझे एक आइडिया सुझाई दिया या समझ आया या मेरे माइंड में एक आइडिया आया। आई हैव गॉट एन आइडिया इन माई माइंड। आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड कि मेरे माइंड में एक आइडिया है। आई हैव गॉट एन आइडिया इन माई माइंड कि मेरे माइंड में एक आइडिया आया। आया और होना, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो मीनिंग विल बी चेंज्ड व्हेन यू विल रिप्लेस हैड विद गॉट। तो व्हाट इज बीइंग सेड, जो बात कही जानी चाहिए, द मैसेज यू आर डिलीवरिंग, इट्स मीनिंग कुड बी चेंज, उसकी मीनिंग थोड़े से चेंज हो जाएंगे। माई फादर हैज़ गॉट 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। ठीक है, अगेन कि मेरे फादर के 3 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स हैं, और मेरे फादर 3 ब्रदर और 2 सिस्टर्स रखते हैं या होते हैं या पाए जाते हैं। द मीनिंग इज डिफरेंट। ठीक है, द मीनिंग इज डिफरेंट ओवर हियर। द डॉक्टर हैड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज द पोजीशन। द डॉक्टर हैड गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था, ठीक है, या उन्होंने हासिल किया, पाया। तो हैड और हैड गॉट में दिस इज द सेम डिफरेंस कि किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का हासिल करना। द डॉक्टर हैड गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हैड गॉट, हैड एक्वायर्ड, हैड गेन्ड। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ही हैज़ गॉट 3 रोल्स रॉयसेस एंड बेंटली। ठीक है, मीन्स उसके पास 3 रोल्स रॉयसेस एंड अ बेंटली उसके पास है। ठीक है, और उसने हासिल की हैं या ख़रीदी हैं या परचेज की हैं, तो गॉट वी विल यूज़ दैट इट विल बी डन थ्रू समथिंग एल्स वे, कि वो किसी और तरीके से उसने हासिल की हैं या पाई हैं। वेयर आर द सीजर्स, हैव यू गॉट देम। ठीक है, क्या तुमने उठाई हैं, क्या तुम्हें वो मिली हैं, बट हेयर इज़ द डिफरेंस मीनिंग। ठीक है, द मीनिंग इज़ डिफरेंट ओवर हेयर। ठीक है, क्या तुम्हारे पास सीजर्स हैं, हैव यू गॉट देम, क्या तुम्हारे पास पाई जाती हैं, या क्या तुम अपने पास सीजर्स रखते हो। ठीक है, तो द डिफरेंस इज स्लाइटली, द मीनिंग इज स्लाइटली डिफरेंट ओवर हेयर। द हाउस हैज़ गॉट 8 विंडोज एंड 3 डोर्स। आई हैव गॉट 3 फोन कॉल्स सो फार टूडे। तो हैज़ के साथ हैड एज अ मेन वर्ब होना, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इफ यू आर रिप्लेसिंग हैड विद गॉट। इफ यू आर रिप्लेसिंग हैड विद गॉट, तो the meaning of the sentence or the meaning of the message which you are going to deliver, it will change. Before getting into his car, he had 6 glasses of whiskey. ठीक है, had is equal to means drunk, means एक had is a helping verb and the second had is means the drunk he had taken. Romeo and Juliet is a tragedy, it hasn't got a happy ending. I haven't got any brother or sister, कि मैं कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं रखता, मेरे पास कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, और मैं कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं रखता। द दिस इज स्लाइटली डिफरेंस इन द बोथ सेंटेंसेस। ठीक है, तो दीज आर द यूजेस ऑफ हैज़, हैव एंड हैड एज अ मेन वर्ब, और if you are using it as an auxiliary or helping verb, how can we use got by replacing had. ठीक है, so if you are having any problem up till now, you may ask or I will explain you the exercise. ठीक है, if you are having any query, any question, you can write in the chat box so that I can reply you after that. And now I am explaining the exercise at page number 91. ठीक है, keep your books with yourself, and uh, from today onwards, okay, by Monday you have to take your books with yourself, whether it is literature or language uh, lecture. ठीक है, तो you should take your copies and books with yourself, so that whatever I'm telling you with the page numbers, you will be get to know that. अच्छा, see the example, see the exercise at the top of the page number 91. The verb to have. ठीक है, examples are, read the following sentences. I have some money in my pocket. The first one is I have some money in my pocket, कि मेरे पॉकेट में
कुछ पैसे हैं, possession. Now what you have to do, change the above sentences into negative using don't have, doesn't have और hasn't, haven't. ठीक है, या तो आप डोंट हैव और डजंट हैव को यूज़ कर लें और या फिर हैजंट हैवंट को यूज़ कर लें. इट विल बी बेटर फॉर यू टू यूज़ डोंट हैव और डजंट हैव, बिकॉज डोंट के साथ भी हैव लगेगा, डजंट के साथ भी हैव लगेगा. वेयर यू हैव टू यूज़ डोंट, व्हेन देयर इज हैव तो डोंट हैव, जहाँ हैज़ है वहाँ डजंट हैव. ठीक है, when the subject is singular you have to use doesn't have, when the subject is plural you have to use don't have. See, point number 1, how will you change them into negative? I have some money in my pocket, what will be the negative of that? I don't have some money in my pocket. ठीक है, और if the subject is singular, she has some money in his pocket, sorry, she has some money in her pocket, so what will be the negative? She doesn't have some money in her pocket. ठीक है, for the singular subject you will use doesn't के साथ have, और if they are plural subject you will use don't के साथ have. Doesn't or don't, with both of them we will use have, but how we will identify that what we have to use as a helping verb, don't or doesn't? So what we will say, we will say that the singular subject we will use doesn't have, or with the plural subject we will use don't have. ठीक है, you have to use 1 till 5 these sentences into negative form don't have, doesn't have के साथ. और if you are using hasn't तो फिर have. I haven't have some money, she hasn't has some money. ठीक है, अच्छा, my friend has a very interesting book at home, my friend doesn't have a very interesting book at home. Okay, friend is singular, so you will use doesn't, और doesn't के साथ have ही आएगा, doesn't के साथ has नहीं आएगा. When you will use negative of that, so it will be doesn't have or don't have. See over here at the slide, don't have, doesn't have. ठीक है, has नहीं आएगा negative. Similarly, you have to change these all sentences into the interrogative form also. Examples के नीचे एक और sentence है, see in your books. Change the same sentences to the interrogative using have got or has got. How will you use them? Number 1 is, see the example, have I got any money in my pocket? ठीक है, I के साथ have some money in my pocket. So how you will change positive into interrogative, that have will come first. ठीक है, have will come first plus subject. This is the rule कि helping verb will be coming first and then subject. Have I got, have plus subject plus got and the rest of the sentence. Have I got some money को you can use any money. ठीक है, और some money in my pocket. Okay, similarly if you are having singular subject तो you will use has she got any money in her pocket. ठीक है, तो has और have you will use when you are having singular और plural का जो भी differentiation है, then you will use has or have respectively for the plural, for the singular and plural, and then you will use got will be used in the interrogative sentences. ठीक है, अच्छा, now I am calling some names. Okay, they will use negative and interrogative by their own use, by their own choice, using have as a main verb. ठीक है, कोई भी ऐसा sentence you have to make by using has or have as a main verb, and you have to make their negative and interrogative. I am going to tell you that who has to make negative and interrogative. ठीक है, वी आर हैविंग ओनली 5 मिनट्स, तो काइंडली जल्दी जल्दी सुनकर और जल्दी से सेंटेंस बनाकर उसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव में चेंज कीजिएगा. अफ्रा यू विल गिव मी इंटेरोगेटिव ऑफ एनी सेंटेंस बाय योर ओन चॉइस. ठीक है, अफ्रा यू विल गिव मी द इंटेरोगेटिव, हानिया फ़हीम नेगेटिव, सुबहाना नोमान you will give me interrogative, Talha Adnan, you didn't respond me last in the last lecture also, now you will respond me. Okay, आप नेगेटिव बनाएंगे. अफरा इंटेरोगेटिव, ठीक है, हानिया नेगेटिव, देन तलहा अगेन नेगेटिव, मनाहिल इंटेरोगेटिव. ठीक है, I need these 4 sentences, or if anybody wants to give me the sentence in negative or interrogative they can do by their own self. ठीक है, ये भी मुझे sentences for example दे सकते हैं. They are not rejected, they will not be rejected. ठीक है, you can give me, if anybody wants to share any sentence in negative or interrogative they can also participate, but I want 4 answers from these 4 students.
We are having only 4 minutes. We went to the zoo. We didn't go to, no no Hania, you haven't used have over here. यहाँ तो आपने has और have as a main verb use ही नहीं किया. You don't have to make past tense. You have to use has and have as a main verb by using don't or doesn't. ठीक है? Like I have passes of the zoo. I have 2-3 passes of the zoo. Now change them into negative. अब इसका नेगेटिव बनाइए. आपने यहाँ हैज़ और हैव को एज अ मेन वर्ब तो यूज़ ही नहीं किया. आई हैव 9 hours टू कैच द प्लेन. हाँ नेगेटिव. वेयर इज द नेगेटिव कायनात? नेगेटिव कहाँ है? दिस इज नॉट नेगेटिव. दिस इज नॉट द नेगेटिव सेंटेंस. यू हैव 9 hours टू कैच द प्लेन. Make its negative. Hanya, now you got the point what I'm going to tell you. You don't have to make the negative only. You have to make negative of a sentence in which you are using has and have as a main verb. I have not done my work. I haven't done my work. Good. This is okay. Very good, Talha. Or you may also use I didn't. तो done will be changed into have. It's a right answer. Good. Aisha, he has an umbrella. He doesn't have an umbrella. Okay, a umbrella नहीं होता है, an umbrella होता है. We have done already articles, तो umbrella के साथ we will use an. ठीक है आयशा? अच्छा, we have a meeting every week. Answer, we don't have a meeting every week. This is good. Right, Hania. Now you have made the right answer. Yes, Aisha, we will use and with umbrella. Acha, you don't have 9 hours to catch the planes. Very good. Very good, Kainat. Now you have made the right sentence. Who is left? Have all the students given me? Asia, I don't have to go to school. हाँ, but you are using as an obligation over here. ठीक है, वो जो obligation वाला था ना, have to. You have to go to school. You don't have to go to school. ठीक है, हाँ, तो sentence is right. Okay, you have used have as a main verb. Okay, but it is in obligation sense. अच्छा जी, who is left? अच्छा, your quiz will be uploaded soon. ठीक है, अभी 12 AM तक it will be uploaded. ठीक है. Has she go to Karachi? No. Afra, has she got? Has के साथ you have to use got. ठीक है. Has she got? Has she got the car? ठीक है. Has she got the car? She has got the car. वो तो फिर perfect. You are no. This is the wrong answer. किसी भी तरह if you will see in any way, it will be wrong. Has she got the work? हाँ, this is the right answer. That has she got the work? Has she got the ticket of Karachi? ठीक है. Has she got the train visit to Karachi? ठीक है. हाँ, this is the right answer, and you have to use question mark at the end if you are using interrogative. Okay, don't forget to use question mark at the end of the interrogative question. अच्छा, Mr. Lamb doesn't के साथ बेटे you will use have. Sheroz, doesn't हो, don't हो, you have to use have. Doesn't have a kind way of talking to people. Very nice. Good answer. चलिए जी, we are running out of time now. Our class timing is about to end. Inshallah, we will meet on Monday. ठीक है. Your quiz and your assignment will be uploaded soon in the classroom. ठीक है. Thanks a lot to all of you. We will inshallah meet on Monday with literature classes. ठीक है. Thank you. Allah Hafiz and take care of yourself.